अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। काफ़ी शोर शराबा होगा। मैं आज आपको भक्कर की सबसे मशहूर जो है सरदाई यानी कि मशहूर ज़माना भक्कर की जो सरदाई है वहाँ से मैं गुज़र रहा था तो सोचा आपको दिखा दूँ। और इतनी इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊँ कि अभी मार्च की 10 तारीख़ है आज, और यहाँ पर इतना रश है, इतना रश है, इतना रश है, ऐसे कि जैसे यहाँ पर जून जुलाई या अगस्त आ चुका हो। आप खुद सोचिए, यहाँ पर मौसम बहार में इतना रश है तो जून जुलाई की झुलसा देने वाली गर्मी में यहाँ पर क्या सूरत हाल होगी। जी हाँ, तो मेरे पीछे है सजना दा डेरा, जो भक्कर का सबसे मशहूर सरदाई पॉइंट है। कोई यहाँ से लाहौर जा रहा हो, मुल्तान जा रहा हो, फैसलाबाद जा रहा हो या फिर कराची की तरफ सफ़र कर रहा हो तो वो यहाँ से ज़रूर सजना के डेरे से स्पेशल सरदाई पीता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर क्या है क्या नहीं है। बिल्कुल ये झंग रोड के ऊपर वाक़ है और ये बहुत ही भक्कर का शोर आपको आ रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं कि भक्कर का बहुत मज़े का जो सरदाई पॉइंट है। आप यहाँ से गुजरे तो ज़रूर सरदाई पिए। जैसे कि यहाँ पर साहब जा रहे हैं तो इन्होंने सरदाई के बड़े बड़े 2-3-4 गिलास पी लिए हैं। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि यहाँ पर जो अंकल हैं वो क्या कर रहे हैं और कैसे यहाँ पर सरदाई बनती है और किस तरीके से उसमें क्या क्या कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट डाले जा रहे हैं। पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर शोर शराबा ज़रूर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ऑटोमेटिक प्लांट पर 100% खालिस बादाम, खशखाश और पता नहीं क्या कुछ डाला गया है। मैकेनिकल वर्क मुल्तान से बनकर ये आ चुका है और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल साफ़ सुथरा है। यहाँ पर इसके अंदर कोई आपको आलूदगी नज़र नहीं आएगी। ये साफ़ सुथरा पॉइंट है। इसके अंदर ताज़ा खशखाश, बादाम और पता नहीं क्या क्या डाला गया है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल चाल है। आप मुझे बताएंगे कि इसके अंदर क्या कुछ डाला जा रहा है। और क्या डिश है। काली मिर्च, सुभान अल्लाह, जीरा। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब ने बताया इसके अंदर ज़ोरा है। ज़ीरा इसके अंदर क्या करने, तो ज़ीरा तो मसाले के अंदर नहीं डाल। जीरा, हाँ। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल चाल है। आपका नाम है, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर अब्दुर्रहमान भाई, आप हैं। ये अब्दुर्रहमान भाई हैं जो इसके ऑनर हैं, वो बहुत खुश है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। और ये इनका पॉइंट है जहाँ पर उन्होंने मशरूब जान जो है वो भी इसके अंदर डालते हैं और इसके अंदर ढेर सारी चीज़ें हैं, सॉरी भाई, जो इसके अंदर डालते हैं। ताज़ा चीनी, इलायची, काली मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा है और ढेर सारी खशखाश है। बादाम जो 100% खालिस, आजकल के दौर में कुछ भी खालिस नहीं मिलता, लेकिन यहाँ से आप जब भी गुजरेंगे तो आपको 110% खालिस। और इन्होंने कहा, इनका कहना है कि अब यहाँ पर शाही बादामी कुल्फ़ी भी शुरू होने जा रही है, जो आप यहाँ से गुज़रते हुए खाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। वैसे मैं जैसे आपको बता रहा था कि कोई भी यहाँ से गुज़रता है मेन रोड से, चाहे वो किसी भी पाकिस्तान के कोने में जाना चाह रहा हो, तो वो यहाँ से गुज़रते हुए ज़रूर गुलाब के ताज़ा फूलों, देसी पुदीना, चीनी, काली मिर्च, दूध, खशखाश, बादाम, पिस्ता, इलायची, सौंफ, इन सारे इंग्रेडिएंट से भरपूर ये जो है पीना चाहता है। हम भी पीते हैं, देखते हैं। इनका ये भी कहना है कि जो इसको गलत स्क्रीन साबित करेगा उसका अकायद हाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1 लाख रुपए उसको इनाम दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी आपने पी है या नहीं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने पी ली है और उनको ये 110% खालिस लगी है, इसीलिए। आप भी यहाँ पर पीते हैं, काम करते हैं। पीने के लिए आया हूँ। आप पहले भी यहाँ पर पीते रहते हैं, पहली दफ़ा पी रहे हैं। भाई साहब का कहना है कि ये हमेशा से पीते आ रहे हैं और बहुत ही लजीज और मज़ेदार है। और मैं भी आपको, छोटा ग्लास कितने का और बड़ा ग्लास कितने का है। बड़ा 80 रुपए का ग्लास है और जो छोटा ग्लास मुझे नज़र नहीं आ रहा वो वाला, वो 60 रुपए का है। मैं भी भाई साहब को कहता हूँ कि एक मेरे लिए ये छोटे वाला ग्लास दे दें, क्योंकि अभी इतनी गर्मी नहीं है, लेकिन फिर भी गर्मी की शुरुआत हो रही है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये मैं यहाँ से झंग मोड़ से आते ये रस्ते का सफ़र है जब मैं जा रहा था स्पेशल सजना दे डेरे की तरफ, यानी कि सरदाई पॉइंट की तरफ, जो भक्कर का मशहूर सरदाई पॉइंट है। और मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ और आपको ये सारा कुछ दिखा रहा हूँ। यहाँ पर इस बच्चे ने मुझे वेरी वार्म वेलकम कहा है और यहाँ पर जो है सरदाई पॉइंट आपको सामने नज़र आ रहा है। ताज़ा बादामों के जायके वाला सरदाई पॉइंट यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ और आपको दिखा। यहाँ पर इन्होंने बैठने के लिए भी स्पेशल जगह बनाई हुई है। जो भी यहाँ पर आ सकता है अपनी फैमिली के साथ, छोटे रूम्स हैं वो भी ले सकता है। और जब सर्दियाँ होती हैं तो यहाँ पर से जायका फ़िश भी मिलती है और गर्मियों में यहाँ से जो है वो घोटा और बादाम मिलता है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मशीनरी वर्क हो रहा है और यहाँ शोर शराबा ढेर सारा है। तो मैं उतनी देर में यहाँ पर बैठता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि उसका जायका जो है वो कैसा है। ये देखेंगे कैसे तैयार कर रहे हैं ताज़ा बादामों से और हर तरफ ये बन रहा है। ये सारा प्लांट जो है चल रहा है, हाथ से बिल्कुल नहीं छूटा जाता, हाथ से टूट जाएगा तो इसमें ढेर सारी आलूगी मिक्स हो जाएगी, लेकिन मशीन में काम हो रहा है। और यहाँ पर ये भाई साहब जो इसको चला रहे हैं
और धड़ाधड़ सीन जारी है। आप वीडियो दीजिए। सकते हैं कि भक्खर के अंदर जो आई मीन ये यहाँ की खूबसूरत चारपाई है और यहाँ पर ये तकिए भी रखे हुए हैं खूबसूरत साफ़ सुथरे बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं बैठ चुका हूँ और यहाँ पर मुझे मिलेगा छोटे वाला ग्लास जो है 60 रुपये का, छोटा ग्लास 60 रुपये, बड़ा ग्लास 80 रुपये। तो 60 रुपये वाले ग्लास का मैंने ऑर्डर दे दिया है। मैं पी के आपको बताता हूँ कि उसका जायका कैसा है। तो मैं जो आपको बता रहा था यहाँ पर शदीद किस्म की गर्मी होती है। गर्मियों के अंदर यहाँ पर टेम्परेचर जो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड से क्रॉस कर जाता है, लेकिन फिर जो ये सरदाई पीता है तो शदीद गर्मी में भी उनकी जो कांपे हैं वो टांकने लगती हैं। ये देखिए इतना लजीज इसके अंदर जो है ताज़ा बादाम और रूह अफ़ज़ा, इतना लजीज खाली। अस्सलाम वालेकुम भाई। तो ये पीने के बाद आप भी जब यहाँ से गुजरेंगे तो आपको बहुत 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 अच्छा लगेगा। तो मैं ये पी रहा हूँ, साथ साथ इसकी अफादियत भी बता रहा हूँ, क्योंकि इसके पीने के बाद आपकी जो गर्मी है वो ख़त्म हो जाएगी। आपके जिगर मसाना, आपको किसी हकीम के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी, तो आप बिल्कुल ठंडे यख हो जाएंगे। यहाँ पर मुझे वसीम भाई मिले, मुझे उनसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, क्योंकि वो भी मेरी तरह एक उस्ताजी हैं और माशाल्लाह से उनका रिसेंटली तबादला भी हुआ है। अगर वो हमारे स्कूल से जाते तो यकीनन मैं उनके साथ भी एक व्लॉग बना चुका होता शदीद तरीन ट्रांसफ़र का। लेकिन मुझे खुशी हुई है, मैंने उन्हें एक अदद सरदाई की ऑफ़र की है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो पहले ही एक अदद बड़े वाला ग्लास पी चुके हैं और इसलिए वो मज़ीद पीना नहीं चाहते। ऐसा ना हो कि मज़ीद सरदाई पी के उनकी जो कांपे हैं वो टांगने लग जाएँ और वो सर्दी का शिकार हो जाएँ, और इसलिए उन्होंने मज़ीद जो है वो सरदाई नहीं पीनी। वैसे मुझे ये समझ नहीं आई कि इसको सरदाई क्यों कहते हैं भाई साहब। घोटा कहते हैं इसको, क्योंकि इसको घोटा जा रहा है। शुक्र है कि मेरी सरदाई में एक कदम मक्खी जंप करने लगी थी, तो मैंने बड़ी मुश्किल से उसको रेस्क्यू किया है। 1122 के रेस्क्यू के बगैर ही उसे रेस्क्यू मैंने कर दिया है। तो खुशी हुई भाई। वसीम भाई बताया नाम ना, वसीम भाई से मुलाकात करके मुझे बहुत खुशी हुई है। मुझे वैसे भी जो टीचर्स मिलते हैं तो बड़ी खुशी होती है। टीचर भाई हैं वो, जैसे क्या कहते थे पेटी भाई, पुलिस वाले जो होते हैं, तो हम जो हैं आपस में पेटी भाई हो गए हैं। तो जिसे कहते होते हैं पुराने वक्त में हमारे वैसे बच्चे वहाँ पर कहते होते हैं कि नानियाँ बढ़ाना सराइकी में, और हमारे पंजाबी में कहा जाता था राइयाँ दी ईंट चुके दिनाल रिश्तेदारी निकली होती है। लेकिन मैंने इन भाई के साथ बिना ईंट चुके, बिना कोई नानियाँ लड़ाए, एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं माशाल्लाह, तो बहुत खुशी हो रही है मुझे इनके साथ मिलकर। तो ये भी मेरे ब्लॉग का हिस्सा बन चुके हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, तो जल्दी से प्रेस कर दीजिए। शुक्रिया। आपको कैसी लगी यहाँ की ठंडी ठार सरदाई मुझे ज़रूर बताइएगा, और जब भी यहाँ से गुजरे तो स्पेशल बादामी कुल्फ़ी और सरदाई खाने के लिए ज़रूर यहाँ पे रुकें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, और यहाँ से आते जाते गुज़रते हुए यहाँ से ज़रूर सरदाई दीजिए। ये देखिए जो यहाँ पर चल रही है और मज़े कर रहे हैं, और यहाँ पर इंजॉय कीजिए। तो मुझे दीजिए इजाज़त, और ये खान भाई साहब ज़रा अपनी आँखें दिखाइएगा, इनकी आँखें। अल्लाह हाफिज़।